गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आज कल हम लोग देखे थे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम इस सम्माहित बिंदु, उसमें से हम लोग आज उसका क्या करेंगे, पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं। उसका क्या है, जो टाइप है वो पार्ट है, तो उसमें आज हमें देखना है कि नृत्य पाठ्यक्रम जो होते हैं उनकी आवश्यकता क्या है। जो हम जिस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए क्या है, कैसे जरूरी है, नृत्य आवश्यकता माने क्या, शिक्षा एजुकेशन की आवश्यकता हमें क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम जब बना तो उस पर अनेक प्रकार के विचार विमर्श की गई और उस विचार विमर्श में बहुत व्यक्ति थे और उसमें से किसी की बात वाणी को लिया गया, किसी को छोड़ा गया। इस तरह सिलेबस का निर्माण हुआ, उस तरह करिकुलम का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ लिए तो हमारे लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है, उसके बाद हमें लक्ष्य क्या है, उससे हमें बाधा क्या है, इस सारी चीज में हमें क्या करेंगे, अभी फोकस करेंगे। थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट आवश्यकता की बात, नृत्य की बात। ठीक है, तो सबसे पहले बालक के संतुलित के लिए रुचिकर परिणाम इच्छाओं में बालक के संतुलित। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, बालक के लिए क्या होना चाहिए, संतुष्टि भी होना चाहिए। ठीक है, बालक के लिए संतुष्टि। अगर आप जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप संतुष्टि, और उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। जब रुचि होगी तो उसका जो परिणाम होगा क्या होगा, अच्छा होगा। इच्छा होगी आपकी कि हम इस चीज को करें, इस चीज को करें। एजुकेशन के बाद हमारा क्या होता है, हमें अनेक प्रकार की हमें आवश्यकताएं दिख जाती हैं। तो बालक के लिए संतुष्टि, बालक पढ़ लिखकर क्या होता है, संतुष्ट होता है और उसकी रुचि होती है, उसके परिणाम होते हैं, उसकी इच्छा होती है, उसकी जानकारी होती है कि हम पढ़ लिए, हम इस कार्य को करेंगे। और उसके लिए परिवार होता है, समाज होता है, सोसाइटी क्या होता है, उसका सहयोग करता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद अध्यापकों की संतुष्टि के लिए। ठीक है, अध्यापक एक ऐसा होना चाहिए, माने शिक्षक की बात है यहाँ पे, शिक्षक अध्यापक, शिक्षक अध्यापक ऐसा होना चाहिए जिसके पास अनुभव हो। या हम शिक्षक भी बने तो हम जो छात्र हैं उस छात्र की समस्या को क्या करें, हम निदान कर सके। नहीं तो ऐसा हो कि जब अगर शिक्षक हम बन गए और जब स्टूडेंट हमसे कुछ पूछ रहा तो उसको जवाब देने में क्या हो, असमर्थ हो। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि उसी समय आप उसका जवाब दीजिए। अगर आप उस जवाब को नहीं जाते, उस समस्या को निदान नहीं करना, तो बच्चे से बोलिए, स्टूडेंट से बोलिए, प्यार से बोलिए कि बाबू आज नहीं तो कल हम आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। आपसे नहीं हो रहा था, आपके जो सहयोगी फ्रेंड दोस्त है उनसे सहयोग लीजिए। उससे आपका इमेज जाने वाला नहीं है, आपका इमेज बनने वाला है। आप अनुभवी शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। अपनी पढ़ाई खुद से अपनी करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि छात्र को रुचि होती है अनेक चीज पे, और उसके बाद शिक्षक अध्यापक क्या होता है, एक संतुष्टि होता है, अनुभव होता है, और उस अनुभव के साथ क्या किया जाता है, बच्चों को एजुकेटेड किया जाता है। उसके बाद होता है अभिभावकों के संतुष्टि के लिए। अब अभिभावक क्या होते हैं, जब बच्चा पढ़ लिख लेता है तो क्या होता है, उनकी भी रुचि होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा, एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, जिससे हमारी जो क्या होगी, प्रॉब्लम होंगी, वो समस्या होगी, क्या होगा, समाधान। उसके बाद नवीन तथ्य, तथ्यों पर विचार। जब आदमी एजुकेटेड हो जाता है तो उसके पास मेंटलिटी ऐसी है कि नए नए चीजों पर क्या करता है, विशेष फोकस करना, ध्यान देना, उसके विषय में सोचना लगता है और उसको करना ही चाहता है। ठीक है, उसके बाद भाषा समस्या का निदान। जब आदमी पढ़ लिख लेता है, समझ लेता है, तो उसके पास जो वाणी होती है, जो उनकी भाषा होती है, जो उनकी टोन होती है, क्या होती है, उसमें मीठापन आ जाती है, मधुरता आ जाती है। और क्या करेगा, वो परिस्थिति के अनुसार बोलना प्रारंभ करेगा। हमें कहां पे हिंदी में बात करना है, हमें कहां पे अंग्रेजी में बात करना है, हमें कहां पे भोजपुरी में बात करना है, ये सारी चीज को खुद ऑलरेडी समझ लेता है और वह उसी के अनुसार क्या करता है, एजुकेशन देना प्रारंभ कर देता है, उस समस्या का निर्णय करना प्रारंभ कर देता है, उसके अनुसार वो बात करना चाहता है, उसी के अनुसार वो बिजनेस करना चाहता है।
जब व्यक्ति क्या होता है शिक्षित, तो उसे अनेक प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं। कोई अपनी बात भोजपुरी में बोलेंगे, कोई हिंदी में बोलेंगे, कोई इंग्लिश में बोलेंगे, और सभी को जवाब क्या होता है, वह अपने अनुसार देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नवीन ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद क्या हो देते हैं, मानवीय मूल्यों का विकास। एक मानव होता है, उनकी क्या होते हैं, उनकी सोच समझ बुद्धि विवेक कैसी होनी चाहिए, समाज के क्या होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए, समाज के अनुसार होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, ताकि समाज इस पे उंगली उठाने में क्या असमर्थ रहे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, जिसके माध्यम से अगर बच्चा में ये सारी एक्टिविटी होता है, नम्रता होती है, तो क्या करता है, जो शिक्षा होती है उसको बहुत अच्छा से ग्रहण कर लेता है, और वह अपने लक्ष्य जो होता है उस लक्ष्य को क्या करता है, आसानी से प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए, जब शिक्षक या अनुभव आपको अच्छा होगा तो कक्षा कक्ष शिक्षण में क्या होगा, आपको कोई समस्या नहीं, उस समस्या को आसानी से झेल लीजिएगा। शोध परिणाम में प्रयोग, जब व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान होता है तो उसे क्या कहते हैं, सोसाइटी समाज क्या करते हैं, कुछ नए चीज करने के लिए होती है, कुछ नया बात करने के लिए बोलती है। अब आप ही देखिए, आपके सोसाइटी में अच्छे खासे पर्सन है, उस पर्सन को क्या होते है, भगवान जैसा, देवी जैसा, गॉड जैसा पूजा किया जाता है, हर स्थान पर उसे बोलने का मौका भी दिया जाता है। तो क्या था ये सब, ठीक है, उनकी आवश्यकता थी, बालक की आवश्यकता थी। उसके बाद लक्ष्य देखिए, जब आप अपने बच्चा था, उस बच्चा को पढ़ा लिखा दिए, तो आपका क्या लक्ष्य होता है, एम क्या होता है, एम क्या होता है, कि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या है, एक अच्छा आदमी बने, एक बड़ा आदमी बने, जिसके माध्यम से हमारी जो समस्या है वो समाप्त हो, जिस कष्ट का जिंदगी हम जी रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल चेंजिंग हो, इस सारी क्या है, एजुकेशन का दिन है। तो इसमें देखिएगा अभिभावकों की आवश्यकता के पूर्ति, माता पिता क्या करते हैं, उनका सपना जो होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है। जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उनकी सपना क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और उस सपना को क्या करते हैं, माता पिता साकार रखना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, जिसके लिए अपने बच्चों पे विशेष फोकस करते हैं, रात दिन कुछ नहीं समझते हैं, उसको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। जब बच्चा क्या करता है, उस स्टेज पे चला जाता है, उस लाइन पे, तो मानसिकता में क्या होते हैं, मम्मी का बहुत खुशी उत्पन्न होती है, उदासीनता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और एक दूसरे तरीके से वो जिंदगी जीने लगते हैं। ठीक है। तो हर किसी के मम्मी पापा का क्या होता है, यही सोच होता है। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है क्या, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण। अब संस्कृति होती है इसका रखवाला। एजुकेटेड व्यक्ति कभी देखते हैं, कास्ट फैक्टर कभी उनके पास दिखाई देता है, अगर होगा भी उनके पास कास्ट फैक्टर, तो क्या होगा, आंतरिक होगा, बाहरी नहीं होगा। जय श्री राम बोलेंगे, हमें नहीं कहते नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर भी बोलेंगे, खुलकर ओपनली नहीं बोलेंगे, खुलकर ओपनली मार नहीं करने जाएंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। एजुकेटेड कहता है, शिक्षा कहता है। ठीक है। चलिए उसके अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या, स्तर के अनुकूल शिक्षण कार्यक्रम। स्तर होता है, जिस लेवल का होगा उसी के अनुसार उसे शिक्षा देनी चाहिए, उसी के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, उनकी प्रक्रिया को समझना चाहिए। आत्मविश्वास का विकास, जब शिक्षा व्यक्ति के पास होता है तो उसके पास क्या होता है, आत्मविश्वास भर जाता है, और वो अपने आत्मविश्वास के अनुसार क्या करता है, कोई विकास करता है। ठीक है। उसके बाद शारीरिक विकास, मेंटल, शारीरिक। शिक्षित व्यक्ति अपने जो शरीर होता है, जो शरीर की बनावट होती है, ठीक है, उस पर क्या करता है, विशेष फोकस करता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, ताकि हमारी जो फिटनेस है वो मजबूत रहे। वो सिस्टम, एक शेड्यूल के अनुसार क्या करेगा, वो अपना रूटीन बनाएगा, खाने पीने, परिश्रम करने, मेहनत करने, ताकि उसका जो फिजिकल है वो क्या मजबूत रहे।
सबके शरीर की बनावट एक समान होती है? बिल्कुल नहीं होती। कोई वीकनेस रहता है तो कोई फैक्ट रहता है। सब क्या है? ये शिक्षा का देन है। शिक्षा जैसे जैसे हमको मोटिवेट करता है उसी के अनुसार, उसी के बाद मेंटेलिटी, मानसिकता। एक शिक्षित व्यक्ति का मानसिकता देखिएगा, एक अशिक्षित व्यक्ति का मानसिकता देखिएगा। शिक्षित व्यक्ति जो बाणी बोलेगा उसमें कैसी आवाज दिखाई देगी, और शिक्षित देगा उसमें क्या आपको दिखाई देगा? ये सब कुछ समझना चाहिए। जब हम एजुकेटेड हैं, जब हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है। अब देखा जाए तो बहुत इसी में देखा जाए, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, रुचि, जिज्ञासा, भेदभाव, धनी गरीब बहुत आएगा, लेकिन उतना हम लोग को डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मानव मूल्यों का विकास, मानव मूल्यों का विकास क्या होता है कि एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाना। जो कुछ सोचे अपने लिए सोचे, समाज के लिए सोचे। पहले सोचो, जो सोचना है सबसे पहले आप सोचिए, किसी सोचने का मौका नहीं दीजिए। सोचने पर किसी एक व्यक्ति का क्या अधिकार नहीं है कि आप ही सोचिएगा। सोचिए, सबसे पहले सोचिए, तेज सोचिए, किसी को सोचने का मौका नहीं दीजिए अपने सामने, कुछ हट कर सोचिए। एजुकेशन का ये दिन है सब। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, क्या? प्रभावी शिक्षण का लक्ष्य। आप जैसे शिक्षण कीजिएगा उसी के अनुसार क्या होगा, उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। उसी के अनुसार आप शिक्षण ग्रहण कीजिए ताकि आप प्रभावित हो और दूसरे को भी प्रभावित करें। और उसके बाद होता है राष्ट्र का विकास। जब शिक्षित होंगे तो अब राष्ट्र का विकास होंगे, राष्ट्र की जो समस्या है उसको समझेंगे, राष्ट्र का नौकरी करेंगे, राष्ट्र के क्या करेंगे, जिम्मेदारियां सौंपेंगे। और एजुकेशन के माध्यम से क्या होता है, ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास। आप देखिए, कोई बोलता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। अब सर्वांगीण विकास क्या होता है? अब सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? ऑलराउंडर। आप किसी भी क्षेत्र में क्या है, पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। आपके पास क्या है, कोई समस्या नहीं है। पढ़ने लिखने में भी ठीक है, मार करने में भी ठीक है, खाने पीने में भी ठीक है, फैटनेस में भी ठीक है, स्मार्टनेस में ठीक है, सुंदरता में ठीक है, किसी को जवाब सवाल करने में ठीक है। क्या है? सही ऑलराउंडर प्रविधि है। इस ऑलराउंडर विधि आज के समय, आज के परिस्थिति में होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब बाधा, अब प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। ठीक है, बाधाएं इसमें क्या ज्यादा इसमें नहीं है, बहुत कम होगा। क्रियात्मक निर्णय की समस्या। जो शिक्षित व्यक्ति उनकी समस्या होती है, जो निर्णय होती है, सबसे हटकर होती है। तो कभी कभी आप कहावत के तौर पे सुने होंगे कि जहां पे अशिक्षितों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पे एक शिक्षित जाएगा तो क्या होगा, अशिक्षित बन जाएगा। तो वहां पे उसको निर्णय लेने में क्या होगा, समस्या होगी। ठीक है। उसके बाद धन संबंधी में बाधा। ठीक है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम। वो अपनी विचार के माध्यम से क्या होगा, वो अपनी जो प्रॉपर्टी होगा उसको समझेगा नहीं, लेकिन उसके पास अगर विचार उस टाइप के होगा तो ठीक है। ये भी समस्या कभी कभी आती है। भाषा की समस्या। शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, उसका बिहेव, उनका टोन ऐसा हो जाएगा कि अशिक्षित व्यक्ति को लाइक नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन वैसा भर्सक नहीं होना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। उसके बाद समाज की आकांक्षा। अब सोसाइटी क्या कहता है, देखिए समाज की बात है, समाज क्या कहता है उसको देखिए और उसके अनुसार कीजिए, लेकिन वह शिक्षित व्यक्ति नहीं करता। आज देखते हैं एकल परिवार हो गया, अगर नौकरी मिल गई, पति पत्नी और उनके बच्चे क्या हो, निकल गए विदेश, फॉर्म, सिटी, टाउन, रूरल क्षेत्र को छोड़ दिए, मम्मी पापा को छोड़ दिए। अब मम्मी पापा को बोलते क्या कि जितना घर का धन दौलत है, कारोबार आप संभालिए, खेती गृहस्थी कराइए, खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए। नहीं, ये शिक्षा का देना, लेकिन शिक्षा में ये सब बाधा है। उसके बाद धर्म संबंधी बाधा है, रिलीजन रिलेटेड प्रॉब्लम। शिक्षित व्यक्ति कहीं कहीं देखते हैं क्या कि धर्म का विरोध भी करते हैं।
अरे हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, मुस्लिम धर्म अच्छा, मुस्लिम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म नहीं है। विचारों में बाधा, प्रॉब्लम है, व्यू कुछ लेकर विचार जो होता है कुछ हटकर होता है, और उस विचार के माध्यम से क्या होता है, समस्या क्रिएट होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है अध्यापक संबंधी समस्या, टीचर संबंधी रोल, टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम। और जिस क्लास में बच्चा ज्यादा थिंकिंग देना चाहता है उस समय में क्लास में शिक्षक का मन नहीं लगता है और वो पढ़ाना लिखाना बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पुस्तकालय का अभाव। तो जब शिक्षण ग्रहण करनी तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि वहां पे जाए और कुछ नया नया पुस्तकें अपडेट होती रहना चाहिए, आती रहनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ने लिखने से क्या हो, जो मेरा मेंटलिटी है उस मेंटलिटी में क्या होगा, चेंजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, नामांकन की संख्या ज्यादा। कभी कभी देखते हैं बाधा क्या होता है विद्यालय में, स्कूल में, कक्षा में अगर 100 बच्चे को बैठने का सीट है, अगर वहां पे 120 का एडमिशन होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगा और उस प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और व्यक्तिगत विभिन्नता का अंतर, क्लास में विद्यालय में अंतर, डिफरेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुनिया के हर व्यक्ति में क्या है, अनेक प्रकार की विभिन्नता है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो कोई क्रूप है, कोई सुंदर नहीं है, उसको लाइक करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अब कोई इतना हैंडसम ब्यूटीफुल है कि समाज के हर व्यक्ति उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसको चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, उससे दोस्त बनाना चाहते हैं। तो आज हमें केवल सुंदरता पे नहीं जाना, आज हम कुछ ऐसे क्वालिटी करें कि हमारी सुंदरता को छोड़कर हमारे क्या हो, जो हुनर है उसके तरफ मुड़ जाए। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं चाहिए। समान बालक आएंगे, जीनियस बालक आएंगे, विशिष्ट बालक आएंगे, इस सभी को देख कर चलना। उसके बाद होता है कि परीक्षा प्रणाली, और परीक्षा प्रणाली से रिलेटेड होता है। अब परीक्षा प्रणाली जब होगा तो उसमें क्या करते हैं, कुछ शिक्षक मुंह देख कर क्या करते हैं, बच्चों को मार्क्स देते हैं। नहीं, आप उनकी जो क्या है, गुण है, उनकी जो मेरिट है, उस मेरिट को देखिए और उस मेरिट के आधार पर बच्चों का क्या कीजिए, मार्क्स दीजिए। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिर एंड कर रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट था। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारे धन्यवाद। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आप अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको क्या करते, प्रतिदिन वीडियो को देखिए, अगर उसमें जो कुछ समस्याएं आए उस समस्या को क्या कीजिए, कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लास बहुत बाधित हुई। हम लोग को भी क्या है, हम लोग को भी आपके प्रति बहुत लगाव, रिलेशन, झुकाव रहता है कि मेरे प्यारे बच्चे जिनका सिलेबस बहुत पीछे चला गया, ये मोबाइल से पढ़ाने पर वीडियो कॉलिंग हो, जूम ऐप हो या वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए, जो फेस टू फेस जो हम लोग पढ़ते हैं उसके तुलना में और इस वीडियो के तुलना में बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।